देखते हैं क्लास को। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो बेटा आज की जो क्लास होगी वो हम इस क्लास में हमारा इंडियन पॉलिटी का एक पार्ट होगा, जिसमें हमें इंडियन पॉलिटी के बेसिक में, जैसे कि जब भी हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं तो हमारे पास उसके 5 बेसिक टॉपिक बनते हैं, और जो 5 बेसिक टॉपिक बनते हैं अगर हम पांचों टॉपिक को डीप से पढ़ लें तो शायद आने वाला जो पूरा संविधान है वो हमें अच्छे से समझ आ सकता है। अगर उन 5 टॉपिक की बात करें तो उन पांचों के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना होता है एक्ट का, उसके बाद आपको पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा को, उसके बाद आपको पढ़ना होता है अनुसूचियां स्केड्यूल, उसके बाद आपको पढ़ना होता है बेटा फॉरेन सोर्सेज यानी एक प्रकार से विदेशी स्रोत, और जो 5वां बेसिक टॉपिक है उसका नाम होता है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो आज की जो आपकी क्लास होगी इन्हीं बेसिक टॉपिक में से शेड्यूल की क्लास को उठाएंगे। अब मैंने शेड्यूल की क्लास को क्यों उठाया, क्योंकि लगातार प्रेजेंट में आपके एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं। आपको पता है एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, फिर सीएचएसएल के एग्जाम होंगे, फिर एमटीएस के एग्जाम होंगे, और फिर दिल्ली पुलिस के एग्जाम होंगे, और बाद में दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्जाम होंगे। तो एसएससी में आपसे कल्चरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास यानी हिस्ट्री और पॉलिटी यानी संविधान में आपके जो क्वेश्चन है जो कल्चर को बयां करते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। तो इसी पॉलिटी के एक बेसिक टॉपिक जिसका नाम है स्केड्यूल, और इसी स्केड्यूल का जो 8वीं अनुसूची है, ये 8वीं अनुसूची हमारे कल्चर को बयां करती है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में संविधान ने जिन 22 भाषाओं को दर्जा दिया है वो 22 की 22 भाषाएं हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, और वहां से आने वाले एक एक क्वेश्चन को बारीकी से नोट डाउन करेंगे और उन सारी चीजों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास को। देखें तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ आज का। तो आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में यहाँ पे मैं हेडिंग बना देता हूँ 8th स्केड्यूल, 8वीं अनुसूची। तो आज की क्लास का टॉपिक बन गया हमारा 8वीं अनुसूची, 8th स्केड्यूल के बारे में। तो सुने बेटा, जब भी हम इस 8वीं अनुसूची को पढ़ेंगे तो जो ऑफलाइन बच्चे बैठे, मैं आप सबको भी ये कह रहा हूं आप पेन कॉपी रखें अपनी, और पूरा का पूरा फोकस करेंगे बेटा आप सारे के सारे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज की क्लास जो मैं पढ़ा के जाऊंगा, आज से पहले जिसने मेरे पास ये टॉपिक पढ़ा है उसको तो डेफिनेटली रटा जाएगा, और जो आज पहली बार मेरे पास ये टॉपिक पढ़ेगा ये आपको हमेशा याद रहेगा, इससे कभी भूल नहीं पाओगे। तो अपनी पूरी कोशिश करो इसको समझने की, या बोर्ड पे ध्यान दोगे। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है 8th स्केड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची। अब देखो यहाँ पे एग्जाम हमसे क्या पूछ सकता है, सबसे पहले आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछता है इसका विषय क्या है। तो आपसे यहां से जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है 8वीं अनुसूची का विषय क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। तो आप 8वीं अनुसूची का विषय बताओगे, तो इसमें है बेटा लैंग्वेजेस। तो बात करें इसमें लैंग्वेजेस का मतलब बेटा भाषाएं। तो हम यहां पढ़ते हैं 8वीं जो अनुसूची है इसका जो विषय है, इस विषय का नाम है भाषाएं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। इसके बाद जब इसको आगे कंटिन्यू करें तो हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। वो 2 टाइप के क्वेश्चन कौन से, तो देखो मैं आपको 2 वर्ड बताता हूं, आपको उन दोनों वर्डों में थोड़ा सा एक प्रकार से डिफरेंस करना आना चाहिए। जैसे यहां पे मैं हिंदी में लिखूं तो एक शब्द होता है मूल रूप, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनिशियली, इंप्लीमेंट, और एक शब्द होता है हिंदी में वर्तमान, और ये हम सबको पता है कि जी वर्तमान को हम प्रेजेंट कहते हैं। तो देखो बेटा यहां से एग्जाम आपसे क्या क्वेश्चन पूछने की हिम्मत रखता है, तो वो आपसे पूछेगा 8वीं अनुसूची में मूल रूप। बेटा मूल रूप एक ऐसा वर्ड है जहां से बच्चे फंस रहे हैं एग्जाम में। चलो मैं आज इसको क्लियर कर देता हूं आपके सामने, तो मेरी बात को गौर से सुनना सारे स्टूडेंट। देखो पीछे रिसेंटली जो एग्जाम गए एसएससी के, उन्हीं में से किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जो बच्चों को घुमाने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा शब्द है, इसको हिंदी में पढ़ लो तो ये मूल रूप कहलाएगा, इसको इंग्लिश में पढ़ लो ये इनिशियल यानी इंप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, और पीछे क्वेश्चन मार्क आपको डाल देगा। अब बच्चा पढ़ता है वो ये चीज सोचता है भाई मूल रूप से जजों की संख्या पूछी हुई है, तो वो सोचता है प्रेजेंट की पूछी हो, और जो ऑप्शन ए होता है उसमें 33+1 डाल देता है। तो ज्यादातर हम समझते हैं मूल रूप से जजों की संख्या पूछी तो ऑप्शन ए को क्लिक कर दें। अब मेरी बात को गौर से समझना बेटा, मूल रूप संविधान में आपको कहीं पे भी ये वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब ये शब्द आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है क्या संविधान लागू हुआ, ये उस दिन का जिक्र कर रहा है। और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी
1950, तो इसका मतलब है 26 जनवरी 1950। तो इसका मतलब वो ये पूछ रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी 1950 को जजों की संख्या कितनी थी? कोई बताना चाहे? शाबाश। 7 + 1, शाबाश बेटा, 8 थी बेटा सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या। सेम आप इस पे इंप्लीमेंट कर दो। अब कोई आपसे ये पूछ ले क्या संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं, और वो क्वेश्चन मार्क दे दे, तो आप ये मत सोचना कि वो वर्तमान की पूछ रहा है। आप ये ध्यान रखोगे मूल रूप का मतलब होता है 26 जनवरी 1950। तो बेटा 26 जनवरी 1950 को संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेज थी? 14 थी, शाबाश। तो मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज थी? 14। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया है? 22, शाबाश बेटा। तो वर्तमान में हमने कितनी भाषाओं को दर्जा दिया है? 22। अब आपने ये देखा क्या जी, पहले 14 थी, अब ये 22 है, तो कितनों को और ऐड कर दिया हमने? 8 भाषाओं को ऐड किया। अब क्या होता है, यहां तक के क्वेश्चन 1 लेवल के बन गए, यानी ये तो आपसे अनुसूची का नाम और उसमें संख्याएं पूछ लेगा भाषाओं की, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए ये 22 भाषाएं कौन सी हैं। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा है बेटा। वो क्वेश्चन ट्रेंड क्या कर रहा है, जैसे कि आप पेपर देने गए, पेपर के अंदर ये ऑप्शन मिलेंगे आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन। अगर इन चारों ऑप्शन में मैं लैंग्वेज डाल दूं, यहां मैंने हिंदी लिख दिया, यहां मैंने इंग्लिश लिख दिया, यहां मैंने उर्दू लिख दिया, और यहां पे मान लो मैंने डोंगरी करके लैंग्वेज का नाम लिख दिया, और आपसे एग्जाम ये पूछ लेता है इनमें से कौन सी लैंग्वेज संविधान की 22 भाषाओं में नहीं है, इनमें से किस लैंग्वेज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। तो लगभग जब हम इसको आंसर करते हैं तो ज्यादातर जो हम चलते हैं, क्योंकि हमारी एक अप्रोच होती है, हम जिस लैंग्वेज का नाम ना सुना हुआ होता है पहले उसको आंसर करने की सोचते हैं। अब जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो इसको ठीक करके आएंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हुए वो इसमें से ज्यादातर डी ऑप्शन को निशान लगाने की सोचेंगे। लेकिन सच ये है, इन सभी में से किस भाषा को दर्जा नहीं दिया है? शाबाश, इंग्लिश को। तो बेटा इंग्लिश को इन 22 भाषाओं में कोई दर्जा नहीं है, बाकी हिंदी को भी, उर्दू को भी, डोंगरी को भी दिया है। और यही चीज क्लियर करनी है। और ये चीज, ये तो मैंने इंग्लिश डाल दी, अब मान लो कोई एक और हार्ड लैंग्वेज डाल दे, तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारी 22 भाषाएं कौन सी हैं जिसको कोई ना कोई दर्जा मिला है संवैधानिक। अब यहां पे सबसे पहले तो मैं नोट डाल के आपको एक बात बता दूं बेटा, अगर यहां पे नोट डाल के मैं आपको ये बता दूं, देखो गौर से, पूरे के पूरे भारत में अगर बात करो तो कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? 1600 टाइप की जो लैंग्वेज हैं बेटा, इतनी भाषा प्लस बोली का प्रयोग होता है। अगर बात करोगे सर इंडिया की, तो इंडिया के अंदर लगभग 1600 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब बेटा 1600 प्रकार की भाषाएं, इन 1600 प्रकार की बात करोगे तो इनमें से 63 जो भाषाएं हैं वो बेटा विदेशी मूल की भाषाएं हैं, यानी कि फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। अगर बात करें भारत के अंदर बेटा टोटल 1600 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और 63 जो भाषाएं हैं वो विदेशी मूल की भाषाएं हैं। लेकिन इतनी में से हमारे संविधान ने दर्जा कितनी लैंग्वेज को दिया है? 22 लैंग्वेज को दिया है। हमें इन 22 को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार करके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो देखें बेटा, अब हमारा काम है इन सारी की सारी लैंग्वेज को एक एक करके और एक अच्छे तरीके से इनको पढ़ना। तो देखो आपने मुझे अभी अभी ये कहा है कि सर हमारा जो संविधान था वो लागू किस दिन हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इंप्लीमेंट हुआ था। और संविधान लागू हुआ तब कितनी लैंग्वेज थी संविधान में? 14th लैंग्वेज थी। आपको इन 14th लैंग्वेज का पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके ये 14th लैंग्वेज लिखेंगे। इनको याद करने का तरीका होता है, अगर आपको मैप की अच्छी खासी नॉलेज है तो बेटा आप मैप को ध्यान में रखते हुए चलोगे और ये 14 की 14 लैंग्वेज को बाय मैप से आप अपने माइंड में सेट करोगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें, सबसे पहले अगर मैं आपसे ही पूछ लेता हूं बेटा, आपने भारत का मैप देखा है, तो भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कश्मीरी। शाबाश बेटा। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी बोली जाती है? कश्मीरी। कश्मीर के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है? पंजाब। शाबाश। और पंजाब में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पंजाबी। पंजाब में बोली जाती है सर पंजाबी। पंजाब के पास को हरियाणा भी टच करता है, तो हरियाणा वासी हम कौन सी बोलते हैं? हिंदी। तो बेटा हमारी लैंग्वेज कौन सी है वैसे? हिंदी। लेकिन हम हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप यानी हरियाणवी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। बेटा अब इसको अगली लैंग्वेज को कैसे याद करोगे? पंजाब पाकिस्तान को टच करता है, ये आपको पता है। तो बेटा जो पंजाब पाकिस्तान को टच करता है, तो पाकिस्तान के लोग ज्यादातर मुस्लिम कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं?
उर्दू लैंग्वेज का, शाबाश। इसके बाद कोई आपसे ये पूछ ले हिंदी का शुद्ध रूप कौन सा है, तो हिंदी का शुद्ध रूप कौन सा है, संस्कृत। तो बात करें बेटा हिंदी का जो शुद्ध रूप है वो संस्कृत है। इसके बाद अगर बाई स्टेट देखें तो आपने बंगाल नाम सुना हुआ है, तो बंगाल में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, बंगाली, शाबाश बेटा। तो बंगाल में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, बंगाली। बात करें नंबर 7 पे, आपने उड़ीसा नाम सुना है, तो उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ओडिया। तो शाबाश बेटा, उड़ीसा में किस लैंग्वेज का प्रयोग होता है, उड़िया का। इसके बाद नंबर 8 पे बात करें तो आपने गुजरात नाम सुना है, गुजरात में किस लैंग्वेज का प्रयोग होता है, गुजराती का। इसके बाद बात करें नंबर 9 पे, तो हम पढ़ते हैं बेटा यहां नंबर 9 पे, आपने असम का नाम सुना हुआ है, असम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, आसामी, शाबाश। इसके बाद बात करें बेटा 10 से, यहां से जो लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज के स्टेट आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं आप सबसे पूछता हूं केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है बेटा, मलयालम, शाबाश। तो केरल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इस लैंग्वेज का नाम है मलयालम। तो हम पढ़ते हैं बेटा केरल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इस ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम है मलयालम। तो हम पढ़ते हैं ये केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बाद मैं आपसे पूछ लूं तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तमिल। तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तमिल। उसके बाद बात करें नंबर 12 पे, कर्नाटक की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, कन्नड़। तो हम पढ़ते हैं बेटा कर्नाटक की है कन्नड़। इसके बाद नंबर 13 पे तेलंगाना की कौन सी है, तेलुगु, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में यूज होती है। और महाराष्ट्र की ऑफिशियल कौन सी है, मराठी, शाबाश बेटा। अब मैं आपको बस ये बता दूं ये वो 14 लैंग्वेज हैं जो संविधान लागू हुआ उस दिन संविधान में थी। ऐसे करके आपको ये 14th लैंग्वेज याद रखनी है। अब बेटा यहां से मैं आपके एग्जाम का क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं, गौर से सुनना। आपको ऑप्शन ये दे दे, ऑप्शन बी दे दे, ऑप्शन सी, इनमें से तो मैं 3 ऑप्शन दे दूं आपको, और एक ऑप्शन मैं ज्यादा बाहर ना जाके बाद की जो 8 भाषाएं ऐड की गई हैं उनमें से एक ऑप्शन डाल दे। और आपसे कोई ये पूछ ले इनमें से कौन सी लैंग्वेज संविधान लागू हुआ तब नहीं थी, तो बेटा 3 तो इनमें से डालेगा और एक बाद वाली में से डालेगा। इसका मतलब ये है कि आपको 3 इनमें से और एक बाद वाली में से, तो आप उस अल्टरनेट लैंग्वेज को निकाल पाओ। इसलिए आपको 14 की 14 लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। इससे ज्यादा डीप यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे ज्यादा डीप ये बनेगा क्या ऐसी लैंग्वेज जो स्पेसिफिक स्टेट में बोली जाती हैं उनके स्टेट जो आपने मेरे को बताए हैं बेटा ये याद रखना है। मलयालम जो लैंग्वेज है वो कौन से स्टेट में बताई आपने, केरल में। तो बात करें केरला में। तमिल जो आपने मेरे को बताई है ये किस में बताई है, तमिलनाडु। तो बात करें बेटा ये हम बोलते हैं तमिलनाडु में। कन्नड़ की बात करें ये किस में बताई आपने, कर्नाटका में। तो बात करें बेटा ये बोली जाती है कर्नाटक में। तेलुगु की बात करें ये कौन से में है, तेलंगाना। तो बात करें बेटा ये तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ में किसकी में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। तो बात करें बेटा तेलंगाना के साथ ये आंध्र प्रदेश में। और मराठी का आपने क्या बताया है, महाराष्ट्र। तो बेटा जो मराठी है वो महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। तो ये 14th लैंग्वेज हो गई इन बाई स्टेट। अब इनके स्टेट आपसे क्यों नहीं पूछेगा, देखो आपसे कोई ये नहीं कहेगा पंजाबी कहां बोली जाती है क्योंकि आपको पता पंजाबी। आपसे कोई ये नहीं कहेगा बंगाली कहां बोली जाती है। संस्कृत बेटा जहां गुरुकुल होते हैं वहां जगह, और हिंदी लगभग आपको पता है जी भारत के 46% लोग हिंदी बोलते हैं, तो ये सब जगह बोली जाती है। सिर्फ ये ऐसी लैंग्वेज हैं जिनके स्टेट आप लोगों से पूछे जाते हैं, और ये 14 की 14 लैंग्वेज बेटा आपको याद रखनी होती है क्योंकि इनसे आपसे अल्टरनेट क्वेश्चन डाल सकता है। तो 14th लैंग्वेज हमारी हो गई। अब बाद में कितनी लैंग्वेज को जोड़ा हमने, 8 भाषाओं को। तो बाद वाली 8 भाषाएं और पढ़नी पड़ेंगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उन बाद वाली 8 भाषाओं का जिक्र करें। तो हम यहाँ पे एक नोट डालेंगे जिस नोट के अंदर बेटा हम लिखेंगे या बाद में जो 8 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं वो 8 लैंग्वेज कब और कैसे जोड़ी। अब मेरी बात को गौर से सुनना, जब भी आप संविधान पढ़ोगे तो बेटा जो मूल संविधान आपके पास है, मूल संविधान का मतलब होता है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश पे लागू किया गया, उस संविधान में बाद में आके यानी बीते हुए टाइम में, यानी उस संविधान लागू करने के बाद अगर हमें ये लगा कि संविधान में कुछ गलत है तो हमने उसको कट कर दिया, और हमें लगा संविधान में कुछ और ऐड करना चाहिए
तो हमने उसमें ऐड कर दिया। तो आप संविधान की ओरिजिनल किताब के अंदर कुछ ऐड करोगे या उसमें कुछ कट करोगे तो हम उसको लोकल लैंग्वेज में छेड़छाड़ कहते हैं। यानी आप संविधान की मूल किताब के साथ, संविधान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। अब आपने देखा टोटल लैंग्वेज कितनी थी? 14। आज कितनी लैंग्वेज हैं? 22। तो आपने कितनी लैंग्वेज और लिख दी उसमें? 8। तो आपने यहां पे छेड़खानी की है तो कोई अमेंडमेंट किया है, तो कौन सा आपने अमेंडमेंट किया है बेटा? आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो अनुसूची के अंदर सबसे पहला अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब आप में से कोई मुझे यह भी बता दो बेटा 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1967 में। शाबाश बेटा। तो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, खैर मैं इसको हिंदी में भी लिख दूं बेटा, 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये संविधान संशोधन 1967 में हुआ। और ये संविधान संशोधन में क्या किया? हमारी 8वीं जो अनुसूची है, इसमें हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर बेटा 15th लैंग्वेज को ऐड कर दिया। और 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी थी? सिंधी। शाबाश बेटा। तो 15वीं भाषा कौन सी ऐड की गई है? सिंधी। तो हम ये पढ़ते हैं हमारे संविधान में 15वीं भाषा जोड़ दी। अब देखो यहां से एग्जाम का क्वेश्चन क्या बना, तो आपसे पूछा जाता है 15वीं नाम की लैंग्वेज कौन सी है, तो 15 नंबर की लैंग्वेज सिंधी है। सिंधी को किस साल जोड़ा, या 8वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 21वां संविधान संशोधन किस साल हुआ, तो ये टोटल हो गई 15। और हमें 15 से लेकर 22 तक चलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कौन से नंबर का हुआ था? 71वां। तो हम पढ़ते हैं बेटा 71वां संविधान संशोधन। तो हम पढ़ते हैं 71वां संविधान संशोधन। और ये किस साल हुआ था? 1992। शाबाश। और इसमें कितनी लैंग्वेज को ऐड किया गया था? 3 भाषाओं को इसमें ऐड किया गया। और उन 3 भाषाओं को आप किस नाम से जानते हो बेटा? इसको हम N, M और K के नाम से। N से कौन सा बनता है? नेपाली। तो हम पढ़ते हैं नेपाली। मैं से कौन सा बनता है बेटा? मणिपुरी। शाबाश। और कैसे कौन सा बनता है? कोंकणी लैंग्वेज बनता है। 3 लैंग्वेज जोड़ दी तो हम पढ़ते बेटा जो ये तीनों लैंग्वेज हैं, इन तीनों लैंग्वेज में आपसे 2 के स्टेट तो ना पूछे, क्योंकि नेपाली कहां बोली जाती है? वो एरिया जो नेपाल को टच करता है। मणिपुरी कहां बोली जाती है? मणिपुर में। लेकिन याद रहे बेटा कोंकणी आपसे पूछी जाती है, और कोंकणी कहां की लैंग्वेज है? गोवा की। शाबाश बेटा। कोंकणी कहां की लैंग्वेज है? गोवा की। और ये टोटल कितनी लैंग्वेज कर दी? तो हम पढ़ते हैं यहां पे, ये थी हमारी 16वें नंबर की लैंग्वेज, ये थी हमारी 17वें नंबर की लैंग्वेज, और ये थी हमारी 18वें नंबर की लैंग्वेज। तो टोटल लैंग्वेज कितनी कर दी गई? 18। लेकिन अब कितनी लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज हैं। तो हमें कहां तक चलना है? 22 तक। इसके बाद कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 92वां। तो हम पढ़ते हैं बेटा 92वां संविधान संशोधन। तो आपसे ये संविधान संशोधन पूछे जाते हैं। तो बात करें बेटा 92वां संविधान संशोधन किस साल हुआ था? तो 92वां जो संविधान संशोधन था वो हम पढ़ते हैं 2003 में। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2003 में। और इसमें कितनी लैंग्वेज जोड़ी गई हैं? 4 भाषाएं ऐड कर दी गई। और 4 भाषाएं बेटा इसमें नंबर 18 हो चुकी थी, 19 नंबर की भाषा याद रखनी है, उसके बाद 20 नंबर की भाषा याद रखनी है, उसके बाद 21 नंबर की भाषा याद रखनी है, और 22 नंबर की भाषा। 19वें नंबर पे कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी? बोडो। शाबाश। 20वें नंबर पे कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी? संथाली। 20वें नंबर पे जोड़ी गई थी बेटा संथाली। 21वें नंबर पे कौन सी जोड़ी गई थी? डोंगरी। तो बात करें बेटा 21वें नंबर पे डोंगरी। और 22वें नंबर पे कौन सी जोड़ी गई थी? मैथिली। 22वें नंबर पे जोड़ी गई थी मैथिली। तो ये 4 लैंग्वेज जोड़ के टोटल कितनी बना दी? 22 लैंग्वेज। लेकिन बेटा इन चारों के स्टेट आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आप मुझे बताओगे बोडो कहां की लैंग्वेज है? शाबाश। तो बोडो कहां की लैंग्वेज है? असम की। तो याद रखना बेटा जो बोडो लैंग्वेज है वो कहां की है? असम की। संथाली कहां की लैंग्वेज है? झारखंड की। शाबाश। तो संथाली कहां की लैंग्वेज है? झारखंड की। डोंगरी कहां की लैंग्वेज है? J&K की। तो डोंगरी पहाड़ी एरिया पे बोली जाती है, और ये कहां की लैंग्वेज है बेटा? J&K की। और मैथिली कहां की लैंग्वेज है?
बिहार की। शाबाश। तो मैथिली कहाँ की लैंग्वेज है बेटा? बिहार की। तो ये 22 स्टेट आपको याद रखनी होती हैं। आज हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो आपने ये 22 भाषा पढ़ी, आपने इन 22 भाषाओं में देखा क्या, जो मैंने शुरुआत में इंग्लिश बताई थी, इंग्लिश को इन 22 भाषाओं में कोई भी दर्जा नहीं दिया, बल्कि ये वो 22 भाषाएं हैं जिसको संविधान ने दर्जा दिया। अब बेटा यहां से एग्जाम का क्वेश्चन बता दूं, एक बार आप बोर्ड पे फोकस कर लें। अगर यहां देखें तो देखो गौर से, ऑप्शन ए यहां से डाल दे, ऑप्शन बी यहां से डाल दे, ऑप्शन सी यहां से डाल दे, और एक ऑप्शन पहले वाली 14th लैंग्वेज में से डाल दे, और आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज है जो संविधान लागू हुआ तब थी। तो 3 तो इनमें से डालेगा, एक लागू हुआ उनमें से डालेगा, और वही आंसर आपसे पूछेगा। अगर आपको ये 22 भाषाएं ऐसे याद हैं तो बेटा वो क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। और साथ में इनके आपसे साल पूछ सकता है, इनके कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट पूछ सकता है, इनका नंबर पूछ सकता है। तो अगर इनको बारीकी से पढ़ते हो तो इस 8वीं अनुसूची में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। अब यहां से हम एक चीज सुनते हैं बेटा, देखो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखें जहां बच्चे फंसते हैं ज्यादातर, मैं 2 नाम लिखता हूं, आप मेरे को बताओगे। एक नाम तो मैंने लिखा है राजभाषा, इसको इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। एक मैंने लिखा है राष्ट्रभाषा, और इसको इंग्लिश में बेटा नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। तो आपसे कोई ये पूछ ले भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो याद रखना हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आप उसमें सोचते हो हिंदी या इंग्लिश में से आंसर करें, एक ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा इनमें डिफरेंस करना आना चाहिए। तो आज की क्लास में सुनते हैं ये राष्ट्रभाषा, जिसको इंग्लिश में नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, क्या होती है राष्ट्रभाषा। तो सुने बेटा गौर से, एक देश एक भाषा वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। तो आपका एक देश है, लेकिन आपने किसी एक लैंग्वेज को दर्जा नहीं बल्कि कितनी लैंग्वेज को दर्जा दिया है? 22 लैंग्वेज को। तो हमारे पास एक देश एक भाषा नहीं है, तो हमारे पास क्या नहीं है? राष्ट्रभाषा। तो याद रखना हमारे पास राष्ट्रभाषा नहीं है। अब बात करें बेटा राजभाषा की, तो राजभाषा का मतलब देखो हिंदी के नाम से पता चलेगा भारत पे राज करने की भाषा। इसका मतलब ये हुआ भारत देश पे राज करने की भाषा कौन सी, यानी ऑफिस चलाने की भाषा कौन सी, कामकाज करने की भाषा कौन सी। इसका मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। आपके इतने बड़े देश को चलाने के लिए ऑफिस का काम चल रहा है अनेक, तो उन ऑफिस में किस लैंग्वेज को अपनाएं। तो बेटा ये किस लैंग्वेज को अपनाओगे, ये ऐसे ही राजभाषा नहीं बनाई। राजभाषा बनाने का मतलब होता है पूरे देश को चला रहे हो, तो पूरे देश की जनसंख्या ज्यादातर किस लैंग्वेज को बोलना जानती है? तो पूरे देश की जनसंख्या किस लैंग्वेज को बोलना जानती है? हिंदी को बोलना जानती है। इसका मतलब यह है कि बेटा हमारी जो राजभाषा है वो प्रेजेंट में कौन सी है? हिंदी हमारी राजभाषा है। ये तो आपने बता दिया, लेकिन आपसे इन राजभाषाओं के थोड़े से डीप से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो देखें आपसे बेटा अगर इन राजभाषाओं के डीप क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैं ये आपसे पूछता हूं, तो खैर बेटा जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैं ज्यादा कमेंट को देख नहीं पा रहा, वो इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि ऑफलाइन बच्चे हैं, ये भी आपकी तरह बैठ के पढ़ रहे हैं। तो कोई नहीं, आप आंसर सही कर रहे हो सारे के सारे ठीक, तो आप ही मुझे बताओगे और बेटा आप भी मुझे बताओगे। आपसे अगर राजभाषा पूछ ली जाए तो देखो आज की क्लास में हम इस राजभाषा से आने वाले सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं। तो बेटा आपसे अगर कोई ये पूछ ले भारत में पहली बार राजभाषा कब और कौन सी बनी थी, तो हमारी पहली राजभाषा कब बनी थी? शाबाश। पहली राजभाषा कब बनी थी हमारी? 1590 में। शाबाश। तो बेटा पहली जो राजभाषा थी वो कब बनी थी? 1590 में। और पहली राजभाषा किसने बनाई थी? तो 1590 में किसका शासन था आपके देश पर? अकबर का। शाबाश। तो 1590 में अकबर हुआ करता था राजा। अकबर को कौन सी लैंग्वेज बोलना जानता था? फारसी। तो अकबर ने पहली जो राजभाषा थी हमारी वो किसको बनाया था? फारसी को। अब बेटा इस फारसी को क्यों बनाया, इसी चीज को समझना रटना नहीं है। देखो अकबर देश पे राज करेगा, अकबर देश को चलाएगा और अकबर उस लैंग्वेज में चलाएगा जो अकबर बोलना जानता हो। और अकबर किस लैंग्वेज को बोलना जानता है? फारसी को बोलना जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि अकबर फारसी को बोलना जानता है तो ये फारसी में कामकाज करेगा, तो देश की राजभाषा क्या हो गई? फारसी हो गई। अब बेटा इन मुस्लिमों पे अटैक कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने इन मुस्लिमों को खत्म कर दिया। अब देश पे अंग्रेज राज करेंगे और अंग्रेज क्या करेंगे? इस देश पे राज करेंगे, इसके ऑफिस चलाएंगे, इस देश को चलाएंगे। और अंग्रेज किस लैंग्वेज में देश चलाएंगे? अंग्रेजों को कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश लैंग्वेज आती है। अंग्रेजों को कौन सी आती है? अंग्रेजी। अंग्रेजों को ये लैंग्वेज नहीं आती। तो बेटा इंग्लिश हमारी राजभाषा कब बनी थी? तो शाबाश, इंग्लिश हमारी राजभाषा कब बनी थी? 1833 में।
कौन थे बेटा उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्होंने क्या किया था, दूसरे नंबर पे जो राजभाषा थी वो किसको बनाया था, फारसी को हटा के इंग्लिश को। तो बेटा यहां बस एक ही बात याद दिलाना चाहता हूं, आप सबको ये तो पढ़ा दिया जाता है क्या 22 भाषाओं में इंग्लिश को कोई दर्जा नहीं दिया, लेकिन आपसे घुमा फिरा के पूछ ले क्या इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा मिला था, तो हम दिमाग पे आइडिया लगाएंगे 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला। बेटा 22 भाषाओं में बेशक ना हो लेकिन इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा मिला था। किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस साल दिया था? 1833 में। अब ये अंग्रेज हमारे देश में किस साल तक रहे? 1947 तक। 1947 में हमने देश को आजाद करा लिया, अंग्रेजों को भगा दिया। तो अंग्रेज नहीं है तो इंग्लिश नहीं रखेंगे, मुस्लिम नहीं है फारसी नहीं रखेंगे, हम बचे हैं। और हम कौन सी लैंग्वेज बोलना जानते हैं? हिंदी। तो हमने बेटा हिंदी को घोषणा कब की है बताओ? 14 सितंबर 1949 को हमने क्या किया, क्या हमारी जो हिंदी लैंग्वेज होगी, हिंदी को हमने राजभाषा करने की घोषणा की थी। तो बेटा याद रखें 14 सितंबर को लागू नहीं बल्कि घोषणा हुई थी, और ये घोषणा 14 सितंबर को हुई। तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस आता है बेटा? नेशनल हिंदी डे। तो बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो यहां बात करें नेशनल हिंदी डे। लेकिन कोई आपसे यह पूछ ले हिंदी को आपने लागू कब किया, हिंदी को राजभाषा करके लागू कब किया है, तो यहां पे याद रखना बेटा किस दिन? 26 जनवरी 1965 को। बेटा आपकी जो हिंदी है इस हिंदी को राजभाषा के तौर पे हमने क्या किया था? लागू किया था। तो हिंदी को राजभाषा के तौर पे लागू कब किया? 26 जनवरी 1965 को लागू किया। अब मैं ऑल ओवर आप सबसे ये पूछ लूं विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, तो शाबाश विश्व हिंदी दिवस। तो आप सबको पता है 10 जनवरी को कौन सा दिवस बनाते हम? विश्व हिंदी दिवस। क्योंकि इस प्रकार करके दिवस हमसे पूछ लिए जाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। लेकिन बेटा ये 10 जनवरी ना पूछ के आपसे ये पूछ ले विश्व हिंदी दिवस आप क्यों बनाते हो 10 जनवरी को। अब मेरी बात को गौर से सुनना, आपने 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे इसलिए कहा है क्योंकि 14 सितंबर को आपने हिंदी को भारत की राजभाषा की घोषणा की, तो आपने इस दिन नेशनल हिंदी डे बनाया। आपने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों बनाया? 11 जनवरी को क्यों नहीं बनाया? 12 जनवरी को क्यों नहीं बनाया? तो 11 को क्यों बनाया है? शाबाश। इस दिन क्या हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन। तो बेटा हमने पूरे विश्व लेवल के ऊपर हमारी इस मातृभाषा को आगे ले जाने की कोशिश की, तो विश्व हिंदी सम्मेलन। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस साल हुआ था? 1975 में। तो याद रखें बेटा पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी जो कॉन्फ्रेंस था, जो सम्मेलन था, वो किस साल हुआ था? 1975 में। और कहां हुआ था बेटा? ये महाराष्ट्र के नागपुर में। तो बात करें ये कहां हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में। तो हम पढ़ते हैं पहला विश्व हिंदी सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में। और मैंने हमेशा आपको एक बात बता रखी है, जब भी आप कोई लिस्ट पढ़ो तो उस लिस्ट में या तो पहली चीज या आखिरी आपको याद रखनी है। इसका मतलब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। लेकिन इस साल का भी तो 10 जनवरी गया है, तो 2023 के 10 जनवरी का विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? तो 2023 का कहां हुआ है? फिजी में। तो याद रखना, यहां पे लिख देता हूं 2023 का ये विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ है? फिजी में। तो हमें याद रखना है इसका 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ है? फिजी में हुआ है। तो ये कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन पढ़े। अगर इन्हीं की बात करें तो आपको इतना भी पता होना चाहिए क्या हमारी राजभाषा, आप सबने कहा सर हिंदी है, कोई आपसे ये पूछ ले संविधान के किस आर्टिकल में ये लिखा है क्या हमारी जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी? तो इस राजभाषा हिंदी का आर्टिकल कौन सा है? शाबाश, कौन सा आर्टिकल है? 343। अगर बेटा आर्टिकल का जिक्र करें, आर्टिकल 343 और आपको आर्टिकल 351, आपको ये दो आर्टिकल बड़े अच्छे से याद रखने हैं। आपको याद रखने हैं आर्टिकल 351। तो गौर से देखें, संविधान के आर्टिकल 343 और संविधान के आर्टिकल 351। 343 की बात करें तो बेटा संविधान के आर्टिकल 343 में लिखा है हिंदी राजभाषा होगी।
तो बात करें बेटा, हिंदी देश की राजभाषा होगी और हिंदी में देश को चलाया जाएगा, वो आर्टिकल 343 कहता है हिंदी आयोग की स्थापना करता है। और 351 कहता है भारतीय जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, इस सरकार की ड्यूटी बनती है क्या वो हमारी हिंदी भाषा का विकास करे। और बेटा ये सबसे ज्यादा रिपीटेड आर्टिकल है। क्या हिंदी भाषा का विकास संविधान की किस आर्टिकल में लिखा है? हिंदी भाषा का विकास किस आर्टिकल में लिखा है? 351 में लिखा है। तो आज की जो क्लास है, इस क्लास में हमने 8th शेड्यूल और उस 8th शेड्यूल में आने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनको बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के और एक एडवांस लेवल तक जो इस 8th शेड्यूल से रिलेटेड जितनी भाषाएं हैं वो टोटली की हैं। तो एक बार मैं स्लाइड चेंज करता हूं, किसी बच्चे का रह गया हो तो वो एक एक करके अपना सारा का सारा नोट डाउन कर लें। तो देखे बेटा, शायद यहां से हमने आज की क्लास को शुरू किया था, तो लगभग ये स्लाइड आपने नोट डाउन कर ली है सबने। तो देखें यहां पे फिर रिपीट करता हूं, 8वीं अनुसूची पढ़ी, बस याद रखना संविधान में पहले कितनी लैंग्वेज थी? 14th लैंग्वेज। आज कितनी है? 22 लैंग्वेज है। उसके बाद बात करें तो 14th लैंग्वेज हमने यहां लिख ली है, ये पहले 14th लैंग्वेज थी। और पूरे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1600। विदेशी भाषाएं कितनी हैं? 63 भाषाएं हैं। इसके बाद की बात करें तो हम यहां पढ़ते हैं क्या हमारे संविधान में संशोधन हुआ और 8वीं अनुसूची में संशोधन करके टोटल लैंग्वेज कितनी बना दी? 22 लैंग्वेज बना दी। इसके बाद की बात करें तो हम पढ़ते हैं बेटा यहां पे क्या राजभाषा और राष्ट्रभाषा का डिफरेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, क्या हमारी राजभाषा पहले कौन सी थी? इंग्लिश कब बनी, हिंदी कब बनी और हिंदी लागू कब की गई। साथ में आपको याद रखना है क्या 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन क्यों बनाया जाता है। और इसके बाद बेटा आपको आज की क्लास में पढ़ाया है मैंने क्या 2 आर्टिकल 343 और 351। अब जो स्लाइड है किसी की बची हुई है क्या? लिखना, बैक करूं, कौन से नंबर की स्लाइड बेटा? ये ओके, तो लिख लें बेटा इसको। अब आप अपने डाउट ले सकते हो। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पे समाप्त करेंगे और एक बार मैं इन ऑनलाइन बच्चों का देख लेता हूं। बेटा ऑनलाइन में किसी बच्चे ने पूछा 9th शेड्यूल, तो इसके बाद जो क्लास होगी उसमें 9th शेड्यूल कर देंगे। बिल्कुल सही लिखा। हाँ बेटा ये कंबाइंड क्लास है, इसमें आपकी तरह अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं पढ़ने वाले। तो किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा क्या सर कंबाइंड क्लास है, तो जो ऑनलाइन ये जो कमेंट किया बेटा ये कंबाइंड क्लास है, इसमें आपकी तरह अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं आपकी तरह। बस फ़र्क इतना है इनके हाथ में पेन है और आपके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल से कमेंट कर रहे हैं, आप पेन से लिख रहे हो। तो इनकी तरह आप भी पढ़ें। और आज की जो क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें सारे के सारे। जा सकते हो बेटा आप।